मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज गुप्ता हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। राम नरेश पारासर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। राम नरेश जी का भी बहुत स्वागत है। पंकज भाई का बहुत स्वागत। हरनाम सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। हरनाम जी का बहुत स्वागत है। स्वाति तिवारी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं। स्वाति जी का बहुत स्वागत है। स्वाति तिवारी जी, आवाज आ रही है आपको? पंकज भाई, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? आवाज ब्रेक हो रही है सर आपकी थोड़ी थोड़ी ना। हेलो जी पंकज जी, सुन पा रहे हैं भैया आप? जी जी सुन रहा हूँ। पंकज जी, आखिर क्यों ये पेच फंस गया स्टैंडिंग कमेटी को लेकर, जहां एक और ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द स्टैंडिंग कमेटी हो ताकि दिल्ली में विकास की बयार आए। ये मामला क्यों फंसा हुआ है? ये मामला इसलिए फंसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी खुलेआम बेईमानी कर रही है, खुलेआम गुंडागर्दी कर रही है और एलजी के दम पे दिल्ली को बर्बाद करने में लगी है। आप देख लीजिए क्या दिल्ली का क्या हाल कर दिया है। वहां भी हर चीज में रोड़ा डालते हैं। एमसीडी में एलजी साहब का क्या रोल है? वो अपने हिसाब से चुनाव क्यों कराना चाहते हैं? तानाशाही का मेयर का हक है। अगर मेयर नहीं होती तो डिप्टी मेयर कराएगा। अगर डिप्टी मेयर नहीं होता कोई सीनियर पार्षद या नॉमिनेट विधायक को उसका हक होता है कि चुनाव कराने का। ये तो एलजी साहब ने ऑर्डर करा। रात के 10 बजे कौन चुनाव कराता है कि अर्जेंट में चुनाव कराओ, उसके बाद तुरंत 1 बजे चुनाव कराओ। जब मेयर साहब ने एक ऑर्डर कर दिया था, मेयर साहिबा ने, कि 5 तारीख को सदन होगा और उस दिन चुनाव हो जाएंगे। इतनी क्या जल्दी है इनको? हर चीज में तानाशाही करनी है, हर चीज में गुंडाशाही करनी है इनको। डंडे से सरकार चलाना चाहते हैं, डंडे से सब लोगों को धमका रहे हैं, सब लोगों को धमका के भाजपा में ज्वाइन कराना चाहते हैं। ईडी का डर है, सीबीआई का डर है। अरे ऐसे थोड़ी देश चलेगा। आप देखो एमसीडी के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एलजी ने ऐसा आदेश करा हो और गैर कानूनी रूप से कुछ चुनाव कराने के इतना बड़ा डिसीजन लिया हुआ। ये तो बिल्कुल चुने हुए हम जो पार्षद हैं उनकी सरेआम मतलब एक बेइज्जती करने वाला काम करा है चुने हुए नुमाइंदे के लिए। अरे इतने चुने हुए पार्षद हैं, उनको बनाते हैं ना आप। ये हक ही नहीं है एलजी साहब का। ये तो गलत है, खुलेआम गुंडागर्दी है ये तो। राम नरेश जी, जवाब दीजिए भैया। मैं तो ये कहना चाहूंगा, जो भाई साहब कह रहे हैं इनकी बात शायद इन्होंने संविधान पढ़ा नहीं है। एलजी साहब ने ही कानून के तहत अपना आदेश जारी किया है और चुनाव में तो केवल आप पार्टी भाग रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं। जो अरे कानून के मुताबिक काम करोगे ना। एलजी साहब होते कौन है? एमसीडी में पार्षद है क्या? वो मेयर है क्या? डिप्टी मेयर है क्या? मैं चुनिंदा पार्षद मेरे से पूछो ना। आज तक इतिहास में चले जाओ, एमसीडी के इतिहास में कभी एलजी साहब ने आदेश दिया हो? ये मेयर का काम है, एलजी साहब करेंगे। सीएम का काम है, एलजी साहब करेंगे। पार्षदों को काम नहीं करने देंगे। एलजी साहब ही चुनाव लड़ लो ना आके मेरे सामने, पार्षदों का आ जाओ। नहीं, आपको गलतफहमी है। आप पहले पढ़िए जो एलजी साहब ने आदेश दिया है। आप पढ़िए सर, मैं पार्षद हूँ, आप चुने। मैं काउंसलर हूँ भैया, मुझे पता है। मैं प्रवक्ता के अलावा पार्षद भी हूँ। एलजी साहब ने भी कानून के तहत आप झूठ किया, ऐसे आदेश नहीं दे दिया उन्होंने। अरे क्या कानून है? आप बता दो, आज से पहले दिल्ली के या पूरे वर्ल्ड में कहीं इतिहास में ऐसा हुआ है क्या? आपने पढ़ा है कहीं? अरे इतिहास में तो ये भी नहीं हुआ कि सदन भंग कर दी जाए। 5 तारीख एलजी कौन होता था पता ही नहीं है। एलजी नई किस्म का प्राणी आ गया जो पूरी विधानसभा को खराब करेगा। ठीक है, अच्छा एलजी वाले बात पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं हरनाम जी के पास जाऊंगा। जब से दिल्ली विधानसभा बनी है, जब से एलजी साहब है। ठीक है भैया, आपको पता ही नहीं है, आप जानते हैं। हरनाम जी, पढ़िए अपने संविधान को। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे फसाद को? एक और भाजपा कह रही है कि आम आदमी पार्टी भाग रही है चुनाव से, वो नहीं चाहती कि स्टैंडिंग कमेटी का गठन हो जाए ताकि व्यवस्थाएं दुरुस्त रहे। आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप डंडे से हाँकना चाहते हो। देखिए, हम तो इसमें ये जानते हैं कि दिल्ली की जनता जो है इस सारे इस ढींगा मस्ती में, इस नूरा कुश्ती में दिल्ली की जनता पिस रही है। आज देखिए जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों दिल्ली सरकार के मुद्दों पर, चाहे के पर पहले पर लड़ रहे हैं, फिर कोर्टों के अंदर लड़ रहे हैं। इस सब में क्या हो रहा है? आज जो नाले खुले नहीं है, आज रोड जो टूटे हुए हैं, आज एमसीडी की लाइट में जो स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही है, इस सब के लिए दिल्ली की जनता भुगत रही है। आज कहीं ना कहीं इसमें 2 मत है, अगर लीगल मत भी लिए जाए। एक जो नया कानून पास हुआ
उसमें ये तय किया गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को काफी अख्तियार है, जिसके तहत इनको एल्डरमैन नॉमिनेट करने का अधिकार अख्तियार एलजी साहब को मिल गया। दूसरा एक मत ये भी है कि जब सदन चलाने का पावर जो है वो इलेक्टेड मेंबर्स, चाहे मेयर, डिप्टी मेयर या किसी को दी जाए। अब फिर दोबारा ये मुद्दा जो है ये वापस कोर्ट में जाएगा। या तो आज अगर जिस तरीके से पास हो जाएगा, 8 जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरान हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं, 9 जो है वो बीजेपी के हैं। एक के लिए आज चुनाव था, आज उस एक के चुनाव में अब वो इन्होंने बॉयकॉट किया है आम आदमी पार्टी ने। अब ये है तो ये मुद्दा कोर्ट की तरफ जाएगा, फिर दिल्ली की जनता पिसेगी, क्योंकि जितने मामलात हैं एमसीडी के मुख्य फंडिंग से रिलेटेड, कोई दिल्ली के लिए योजनाएं बनानी है एमसीडी को, वो सब स्टैंडिंग कमेटी के मातहत होनी है। और पिछले 1.5-2 साल से आप देखिए स्टैंडिंग कमेटी नहीं है दिल्ली में, तो दिल्ली की हालत क्या हो रखी है। दिल्ली एक बिल्कुल स्लम की तरह बन गया है। इसी सब गंदी राजनीति की वजह से कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि हमने अपने 9 काउंसलर्स को इससे अलग रखा है ना, वो हम इसमें एब्स्टेंट रहेंगे हम। ये विशेष अधिकार एमसीडी एक्ट 887 के तहत, अनुच्छेद 887 के तहत जो एलजी साहब ने अपनी विशेष व्यवस्था को सदन में लेकर आए और आहूत कराया, उसको आम आदमी पार्टी कह रही है कि उन्हें क्या अधिकार है भाई? क्या ये अधिकार है एलजी साहब के पास जो वो हवाला भी दे रहे हैं कि अनुच्छेद 887 का? भैया देखिए हरनाम जी, देखिए ऐसा है कि अगर अख्तियार लेफ्टिनेंट गवर्नर को नहीं होते तो फिर ये एल्डरमैन की पावर कैसे आ गई उनके पास? जब ये जोन के चुनाव होने थे और एल्डरमैन वोटिंग नहीं कर पा रहे थे, तो जब ये कोर्ट भी गए तो कोर्ट ने भी आदेश पारित किया कि नए एक्ट के अनुसार लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को अख्तियार है कि वो एल्डरमैन नॉमिनेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उसके बाद उस सब से तो फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को काफी पावर्स नए एक्ट में आ गई है। जी, देखिए इसमें आम आदमी पार्टी को एक बात समझनी पड़ेगी कि दिल्ली में शीला दीक्षित जी का 15 साल प्रशासन शासन रहा, किसी व्यक्ति ने लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम तक नहीं सुना होगा, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की एक कला जो है ना वो कांग्रेस पार्टी के पास ही है कि उसने मल्टीपल अथॉरिटीज होने के बाद दिल्ली में 45 किलोमीटर कैंटोनमेंट बोर्ड है, 45 किलोमीटर एनडीएमसी है। पंकज गुप्ता जवाब दीजिए। आपको टोकना चाहूंगा, जवाब दीजिए। केंद्र में सरकार भी थी, कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, गवर्नर से लड़ रहे हैं भाई। पंकज गुप्ता जवाब दीजिए। लड़ रहे हैं, केंद्र सरकार से लड़ रहे हैं। मैं इनको बता रहे कि शीला दीक्षित जी के बता रहे 15 साल तो उस टाइम केंद्र में भी इनकी सरकार थी और उनको इस तरह से परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा था। एलजी साहब भी केंद्र सरकार के अंडर आते हैं तो केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। नहीं, वो कह रहे हैं कि भाजपा की जब सरकार थी, वाजपेयी जी भी थे, तब भी आधी चीजें छुपा रहे हैं। गृह मंत्री अडवाणी नहीं, आज जो देश में तानाशाही चल रही है, आपके समय नहीं था। आपको भी पता है देश में क्या तानाशाही चल रही है, चुने हुई सरकार को कितना परेशान करा जा रहा है एलजी साहब के द्वारा। पूरे देश में एक ही बात चल रही है मोदी जी की, जो भी उनके खिलाफ बोलेगा, ये विपक्ष की पार्टियां रहेंगी, उनको परेशान करा जाएगा, उनको प्रताड़ित करा जाएगा, उनको तोड़ा जाएगा, और जो तोड़ेगा नहीं उसके झूठे केस में फंसाया जाएगा, उनको जेल भेजा जाएगा। अगर एमसीडी में हम जीते, हमें काम करने दो सर। एलजी साहब का काम नहीं है चुनाव कराना। रात के 10 बजे आप कौन सा ऑर्डर करवा रहे हो कि 10 बजे रात में चुनाव होंगे? उसके बाद आप 24 घंटे का भी समय नहीं देते, सुबह 1 बजे का ऑर्डर करा देते हैं। जब 5 तारीख का ऑर्डर हो गया मेयर साहिबा का, तो इतनी क्या जल्दी है, इतनी हड़बड़ी क्या है? बस ये दिखाना है कि हम तानाशाह हैं, हमारी चलेगी। चुनाव नुमाइंदा कुछ नहीं है, मेयर कुछ नहीं है, डिप्टी मेयर नहीं है, हम पार्षद कुछ नहीं है, एलजी साहब बढ़िया पोस्ट है। ये सब तो बेकार अच्छा, की बातें हैं। ये सब पंकज भाई, आप लोग हमारा दिल्ली की जनता का नुकसान करने में लगे एलजी साहब। पंकज भाई, आप भी चाह रहे हो कि जल्दी से कमेटी गठित हो जाए तो कामकाज आगे बढ़े, आप यही चाह रहे हो ना भैया? और दूसरी बात, आप चुनाव भी चाह रहे हो। सर हम तो चाहते हैं, यही सब चाह रहे हो तो फिर करा लेते आज क्या? लेकिन सर मेरी बात तो सुनिए, हर चीज का तरीका होता है, जिसका जो राइट है। आप बोलो विकास काम कराना चाहते हो और मैं पार्षद हूं, मैं काम ना कराऊं, एलजी साहब का कोई पीए आके मेरे क्षेत्र में उल्टे सीधे काम करे। अरे हर चीज का प्रक्रिया होता है। ये चुनाव ही है, अभी ये अवैध है, ये चुनाव प्रक्रिया ही अवैध है। राम नरेश पाराशर जी, जिसका जो राइट है उसको करने दो ना। इसमें इतना पेच क्यों फंस गया? इसमें 5 तारीख को होती वोटिंग या आज हो जाती, ये क्या मसला है? आप लोग ऐसा मान के, एक सेकंड भाई साहब, ऐसा मान के चला जाए कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ
ये क्या मतलब है? अपने अहम और अहंकार में दिल्ली की जनता का हित चाहते हो? नहीं, इसमें अहम और अहंकार तो है ही नहीं, इसमें कानूनी वाली बात है। जब एलजी साहब को तो जब बोलना पड़ता है, जब दिल्ली सरकार जीरो कोई काम नहीं करती, एमसीडी कोई काम नहीं करती, चुनाव के लिए भागती है, दिल्ली का विकास चाहती है बीजेपी, एमसीडी में विकास चाहती है, इसलिए चुनाव जल्द कराना चाहती है बीजेपी। अब ये भाग रहे हैं, रात के 10 बजे कौन सा विकास हो जाएगा? अभी रोकूंगा।